अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले चैप्टर 1 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब है, अब इतना टाइम नहीं है कि सारा सिलेबस किया जाए, चंद चीजें किए जाएं और मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आने के इस बार बेहद चांसेस है। सबसे पहले हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्ट। अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास वॉन न्यूमैन का है ये आगे जाके आपकी बीएस लेवल तक काम आने वाला है। ये एक बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। इसमें से हमने करना किस तरह से है वो आप देखिएगा कि सबसे पहले आप लोग लिखेंगे वॉन न्यूमैन की डेफिनेशन कि वो साइंटिस्ट था, उसने किस तरह से पैराडाइम बताया कि इस तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। इसके बाद आप लोग इसके लिखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में सबसे पहले आपके पास है मेमोरी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है सीपीयू, सीपीयू में एएलयू एज वेल एज सीयू। आफ्टर दैट आप लोग लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस, उसकी एक एग्जांपल गिवन के साथ, देन आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज इसकी भी एग्जांपल। और चंद बच्चे सोच रहे हैं यहां तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने वो बसेस का कॉन्सेप्ट भी देना है जिसमें डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस का जिक्र है। और खास तौर पर आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनानी है। और अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन इन डिटेल समझना भी चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 का अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है, जिसके लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो है हमारे पास सिस्टम थ्योरी वाला। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। वॉन न्यूमैन के बाद सेकंड वाला यही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में से। इसको आपने लिखना किस तरह से है वो समझिएगा, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है इसकी डेफिनेशन, देन हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास 4 चीजें हैं। पहली आपको पता है वो है ऑब्जेक्टिव के सिस्टम को बनाने का मकसद क्या है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है इसका इन्वायरमेंट, कि कैसे इन्वायरमेंट में सिस्टम वर्क करेगा और किस तरीके से इन्वायरमेंट इस पे असर करेगा। इसके बाद थर्ड जो हेडिंग हमारे पास है वो है इसके कंपोनेंट्स की, कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे। और फोर्थ जो हमारे पास हेडिंग है वो इन कंपोनेंट्स के आपस में कम्युनिकेशन के बारे में है। तो इस तरीके से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है वो आपको कहे कि सिस्टम थ्योरी डिफाइन करे और एनवायरनमेंट के बारे में बताए, इसके एनवायरनमेंट में 4 जो चीजें हैं डायनामिक, स्टैटिक वगैरह, वो किस तरह से वर्किंग करती हैं, उस चीज को भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है। हो सकता है कि पूरा एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। अगर आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, हमारे चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।